उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामायण के पात्र कुंभकर्ण को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कुंभकर्ण को टेक्नोक्रेट बताते हुए कहा कि वो तकनीकी विशेषज्ञ था। वो 6 महीने सोता नहीं था, बल्कि गुप्त तरीके से रिसर्च करके यंत्र बनाता था। उन्होंने कहा कि दुनिया का पहला हवाई जहाज राइट बंधुओं ने नहीं, बल्कि वैदिक ऋषि भारद्वाज ने बनाया था, जिन्होंने इसे बॉम्बे की चौपाटी पर 1 किलोमीटर तक उड़ाया भी था। सोमवार को लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के 9वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा, विदेश से लोग आए और हमारी टेक्नोलॉजी को और आइडिया को लेकर चले गए और उसको लेकर पढ़ा और खोज की। हमें अपने आविष्कारों के बारे में पता होना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी दावा किया कि कुंभकर्ण सोता नहीं था, बल्कि वो हथियार बनाता था। हैरानी की बात यह है कि बॉम्बे शहर की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो दावा किया उसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि एक शिवकर बापूजी तलपड़े थे, जिन्होंने 1895 में चौपाटी के ऊपर एक मानव रहित हवाई जहाज उड़ाया था। इसके ठीक 8 साल बाद राइट बंधुओं ने 17 दिसंबर को 1903 में उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में एक समुद्री तट पर अपना हवाई जहाज उड़ाया था। आनंदीबेन पटेल ने कहा, बहुत से लोग नहीं जानते कि देवी सीता को रावण पुष्पक विमान से लंका ले गया। यह आविष्कार 5000 साल पुराना है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि पुष्पक विमान किसने, कहां और कब बनाया था? इसके अलावा राज्यपाल ने इसको लेकर भी दावा किया कि रावण का भाई कुंभकर्ण एक टेक्नोक्रेट था, जो साल के अधिकांश समय गुप्त रूप से हथियार बनाने का काम करता था। ये कहना गलत है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। सच तो यह है कि वो एक टेक्नोक्रेट था जो तकनीक को बहुत अच्छे से जानता था, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दूसरा देश उसकी तकनीक चुरा न ले, वो गुप्त रूप से हथियार बनाता था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आनंदीबेन पटेल ने दावा किया कि रावण ने कुंभकर्ण को कहा था कि वो 6 महीने तक प्रयोगशाला में काम करे और उसके बाद ही बाहर आए। इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि हाल ही में रामपुर की रजा लाइब्रेरी की यात्रा के दौरान उन्हें कलरफुल वाली पुरानी ऐतिहासिक किताबें मिली, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हमारे पास सदियों पहले रंगीन ग्रंथ और चित्र थे, जब रंग भरने के लिए नेचुरल सोर्स और किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता था। आपको बता दें, इससे पहले भी आनंदीबेन पटेल का ये वीडियो चर्चा में आया था, जब उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को एक बड़े वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया था, जिसके तहत राज्य में 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए। इसके लिए प्रदेश के कई जिलों में वन विभाग के सहयोग में प्लांटेशन ड्राइव आयोजित की गई थी। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए सीतापुर पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर वो अधिकारियों पर भड़क गई थी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।